दोस्त महानुभाव, आप हो आ गए ध्रुव सत्य खबर.com के चैनल पे, जहां आप विशेष करके पूरे नेपाल में चलत रहा चुनावी माहौल के बीच में हम अनिल कुमार तिवारी आप लोगों के बीच में आज ये मायादेवी गाँव पालिका कपिलवस्तु से आज यहाँ के कुछ विशेष व्यक्तित्व लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के अवसर मिला है, जहां आज हम यहाँ के विशेष व्यक्तित्व जो कि एक युवा नेता भी हैं और यह मायादेवी गाँव पालिका से पालिका अध्यक्ष के रूप में आगामी आने वाले चुनाव में अपन दावेदारी का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तरफ से दावेदारी के हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो कि क्रिकेट में महारत हासिल किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी भी अगुआ भी रह चुका है, साथ में क्षेत्र के कपिलवस्तु के मायादेवी क्षेत्र के विशेष एक अगुआ लीडर के रूप में रहा है। ऐसा व्यक्तित्व से आप लोगों के हम बातचीत कराए। वास्तव में अभी तक के अवस्था का यह है मायादेवी गाँव पालिका का, यहाँ के विकास के अवस्था का है और विशेष करके ऐसा लीडर लोगन के काहे जरूरी है आगे आवे के राजनीति में। विभिन्न विषय वस्तु का जोड़ के आप लोगों से हम आज रूबरू कराए। आपका हार्दिक स्वागत है फैजल जी। धन्यवाद। विशेष करके जो आप एक क्रिकेटर हुआ गए, एक युवा लीडर हुआ गए, नेता हुआ गए, और सबसे पहले तो आपके ये मायादेवी गाँव पालिका में जो कि आप एक प्रतिपक्ष के भूमिका में भी रह गए और आपके यहाँ के विकास के बारे में आप बतावा जे कैसे अनुभव किया गया कि आपके यहाँ के विकास जो अभी तक के भय ये विकास कौन मेरे से आप के समझा जाते हैं? सर्वप्रथम तो हम आप के और ये ध्रुव सत्य खबर.com के संपूर्ण परिवार के हम अपने तरफ से धन्यवाद दे चाहिए। वास्तव में हमारी जो लड़ाई है यहाँ के वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानन के खिलाफ, यहाँ जो एक खिलाफ मतलब एक बड़े बड़े लोग बैठा हैं कुर्सी पे, उनके ये 5 साल के कार्यकाल सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार रहा है। विकास का अनुभव आप ऐसे देखा था? विकास के नाम पे तो शून्य है। विकास के अगर बाटो घाटो ही विकास 2-4 जगह पे बाटो घाटो कराई दो, एक विकास तो नहीं कहे। ठीक है, तो यही बात पे आपका हम जोड़े कोशिश किया। वास्तव में विकास का अर्थ फैजल खान युवा नेता के तरफ से विकास का अर्थ कैसे हो सकता है? कोनो भी देश या कोनो भी समाज या कोनो भी जगह के लिए सबसे पहले शिक्षा के, विद्यालय के, स्कूल के, आपके हॉस्पिटल के, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर आपके ये चीज उपलब्ध नहीं है, ये चीज यहाँ स्थानीय सरकार नहीं ला पावत है, तो आप जितना भी ढिंढोरा पीट लेवा जाए, आप कहीं ना कहीं एकदम पूर्ण रूप से फेल है। यह मामला में हमारी मायादेवी गाँव पालिका ना शिक्षा, एक तो ये पचन के स्कूल ना बना पाए हैं, एक कैंपस ना ला पाओ है, एक भी हॉस्पिटल नहीं ला पाए है। अभी ज़्यादा दिन के बाद ना यहाँ एक तो सुदगेरी महिला रही, उनके बच्चा यहाँ डेथ हुई गए, एक भी डॉक्टर नहीं रहे। हमन यहाँ एक ऐसा है, यहाँ कर्मचारी भी जो है वो भी एक नंबर के भ्रष्टाचारी। जितना लोग हैं यहाँ अकेले नहीं गाँव पालिका नहीं है, सारा लोग मिलके यहाँ भ्रष्टाचार। फैजल खान जी, वास्तव में आप सबके कहा गया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वास्तव में आप एक नेतृत्व किया जाता है। ओके, आप कैसे भ्रष्टाचार का रोके करते ना अभी तक के कैसे कदम आगे चलाओगे? ये में भ्रष्टाचार रोके के लिए हमार जो नापन वो है, जौने दिन हम चुनाव यहाँ जीते, यहाँ के मायादेवी के जनता हमें आशीर्वाद दी। सबसे पहले जो 5 वर्ष में ये वचन के फाइल है वो खोला, जितना दोषी लोग हैं सबके हथकड़ी लगाई, और यहाँ जितना भी भ्रष्टाचार बा, केहू भी चाहे बड़ा हो चाहे छोट हो, ये सब चाहे बाबू हो चाहे बाबू बाद हो चाहे। फैजल खान जी, आपसे अब पूछे पड़ा कि वास्तव में तमाम लोग नेताजी लोग जब आपके चुनावी माहौल रहा, तो माहौल में हमें जितावा जाए, हमें वोट देवा जाए, हम आपके तमाम प्रलोभन के बाद रखल है, कहीं आप भी तो ऐसे प्रलोभन तो नहीं देवा जाते? क्या गारंटी कि आप अच्छा काम करा जाए? हम ये बड़े
स्पष्ट रूप से आपसे का कहे चाहिए था जी। हम आज तक जितना भी उसमें गए हैं प्रचार प्रसार में या वोट मांगे के क्रम में जी। हम वहाँ एक के बात करे हैं कि माता बहन जे भी मिला है, चाचा भैया भतीजा, सबसे यह बात आप एक ठो अच्छा चुना जाए। जी। लेकिन उनके भी यह सवाल आवत है कि हमरे अच्छा कैसे मान लिया जी। जो विगत में करत चलाया आए हैं वह तोहरों पर भी लागू हो सकता है। हम वहाँ बड़े स्पष्ट रूप से ही कहें अगर हमसे बेहतर भी कोनो उम्मीदवार आवत है जी। अगर वो कह सकत है तो आप वोट ओके देवा जाए। जो यह 5 साल में अगर हम सेवा करे हैं, ये 5 साल में अगर हमारी लड़ाई लड़े हैं, आप लोगन के लिए लड़ा है तो हमें वोट मिले चाहिए। और आप फैजल खान के वोट काहे मिले चाहिए? फैजल खान के वोट यह नाते मिले चाहिए हमार एक के चीज़ है, यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त हुई, यहाँ से जितना हम बेईमानी लोग हैं बेईमान लोग मुख्य आपके चुनावी एजेंडा लेके आप जो नावा गए हैं वास्तव में यह मायादेवी गांव पालिका के तमाम व्यक्तित्व लोग जे भी आज यह ध्रुव सत्य खबर मार्फत आपका सुनत है, वास्तव में एजेंडा का हमारा एजेंडा यह है। सबसे पहले तो हम यहाँ माया देवी गांव पालिका का नेपाल के सबसे बेहतरीन नमूना माया देवी गांव पालिका बनावे के ये हमारा लक्ष्य हुए। वो में जहाँ हम यहाँ पे अगर हमार लोग या हमारे साथे केहू भी भ्रष्टाचार की वही सिवाय जेल के को नहीं चाहिए। एवं तमाम फैक्टर है आपके जैसे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार है, वैसे तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी भी रह चुका है और साथ में आपके साथ में यह चुनाव में भी वास्तव में बाहर फील्ड में देखत के तो बहुत ज़्यादा आप फोकस में आवा है। युवा नेतृत्व हो नाते आपके युवा आपके साथ में है। हाँ, बहुत हल्ला गुल्ला है कि फैजल खान के साथ में ई मायादेवी के युवा है, वास्तव में वास्तविकता का है। यकीनन कोनो भी देश के या क्षेत्र के अगर दिशा दशा चेंज करे के बदलाव लावे है तो वहाँ युवा का ही सबसे अहम रोल होते हैं। तो कैसन भविष्य में यदि आपके आप नेतृत्व पावा गए मायादेवी गांव पालिका के अध्यक्ष के रूप में आवा गए तो कैसन योजना रखा गया युवा? यहाँ युवा के लिए जो है सबसे पहले यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के व्यवस्था, शिक्षा मुफ्त, इलाज मुफ्त, युवा के रोजगार कैसे हमरे ला पाई, कैसे देवे पड़ी, यह चीज पे भी हमारा फोकस है। यदि हम और आप ये ध्रुव सत्य डाट खबर के माध्यम से ये चीज कहे चाहिए था, हम पहला ऐसा कैडर हुई जो आए के यहाँ आपके चैनल पे कही था अगर हम यहाँ माया देवी के आशीर्वाद से बनी थन तो सेवा सुविधा कुछ नहीं रही। अगर सेवा सुविधा लेके तो हमें जॉब करे चाहिए, व्यापार करे चाहिए, ये चीज के है। राजनीति सेवा के माध्यम हुए हमारे एक लक्ष्य है यहाँ सेवा देके। हमें यहाँ ना गाड़ी की सुविधा चाहिए, ना हमें यहाँ सैलरी का सुविधा चाहिए, ना ही हम एक चीज बड़े स्पष्ट से कही थन हमरे जानत में अगर एक भी पैसा केहू भ्रष्टाचार करी तो उनके लिए खैर नहीं है। और ये जितना भ्रष्टाचार कही के आज ही करोड़ों करोड़ के बात करत हैं फील्ड में चल के वो पैसा के हम यकीनन हिसाब ले और ये माया देवी गांव पालिका के पैसा के हम एक एक पैसा के हिसाब ले और वो में हम बड़े स्पष्ट रूप से कहे चाहिए था जे भी दोषी है, चाहे वो कर्मचारी हुए, चाहे वो अध्यक्ष जी हुए, चाहे उपाध्यक्ष, मतलब जितना भी है वहाँ वो फाइल खुली, हर भ्रष्टाचार के फाइल खुली। चुनाव अपने जगह पे है लेकिन हम ये एकदम प्रतिबद्धता जनाई था हम फाइल खोलब, दोषी हो तो आपके हथकड़ी लगाई, दूसरे दिन लगाई का हम आपके गारंटी के साथ कहें। मायादेवी क्षेत्र ही एक तराई में रहा, यहाँ धान खेती से लगाए विभिन्न खेती यानी कृषि के पॉकेट एरिया है। वास्तव में का योजना आपके कृषि में भी ये क्षेत्र का आगे बढ़ाओ के यहाँ के किसान लोगों के जो एकदम ग्रास रूट में उनके जीवन स्तर है वो ऊपर उठावे खातिर कोनो योजना आपके पास है? कृषि के देखा जाए ये हमरे भर नहीं प्रॉब्लम, हमरे माया देवी के ये पूरे देश के प्रॉब्लम है। यहाँ जैसे सिंचाई के प्रॉब्लम है वो के ऊपर हमन के यहाँ के गाँव पालिका के लोग फोकस नहीं किए, हमन के विशेष फोकस रही वहाँ। ठीक है, हमन के एक है कि 15-15 बीघा या 25-25 बीघा के एक बना के वहाँ एक छोटा सा बोरिंग वो कही के प्रत्येक सिवान जोन भी है हमन के जहाँ कृषि के वो होते हैं जहाँ उत्पाद बढ़त है। दूसर चीज आपके जो कहा गए कि हमन के कृषि के मल खाद के भी व्यवस्था हमारे माया देवी गाँव पालिका के यदि आदमी एक्टिव है, एनर्जेटिक है, वो काम करे चाहत है तो कोनो चीज़ असंभव नहीं है। ये चीज़ के हम आपके बहुत स्पष्ट के साथ प्रतिबद्धता जनावे चाहिए था।
आपके वैसे चुनावी मैदान में जंग में तो आप उतरबे किया गया है, साथ में जो युवा लोगों के आपके साथ में एक साथ सहयोग देखी गए, ये बहुत बड़े पैमाने पे देख जाते हैं। वास्तव में का भविष्य में युवा खातिर ठीक एक योजना कह सका जाता है कि यह मेरे से हम करब कोई एक ऐतिहासिक रही। एक घर एक रोजगार, ये हमारा नारा रही जी। युवा जितना भी हैं अगर बेरोजगार हैं, उनके गांव पालिका से कैसे हुई, कुछ भी हुई, लेकिन बेरोजगारी भत्ता ये दे के हम प्रतिबद्धता जनाई थन। युवा हमारे साथ ही यह नाते जुड़ा है, उनके सबके ही समझ में आ चुका है यहाँ एक बया हवा चला है, बदलाव है, और वह बदलाव के हवा सिर्फ हमन के साथ, हमारी पार्टी के साथ है। और ये चुनाव के बाद ठीक है, आपके पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी ये भविष्य में युवा लोगों का खेल से कैसे जुड़ी, काहे खेल भी, और आप तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल में भी आप रह चुका गए हैं। हम यहाँ जब स्थानीय सरकार आवा तो वहाँ पे कुछ लोगों से बात हुआ तो कुछ लोग कहें कि यहाँ हमन के यही पकड़ी वार्ड में एक जगह है इमलिया जी, वहाँ पे वो लोग स्टेडियम के प्रपोजल लेके गए, लेकिन हमें लागत है वहाँ करोड़ों रुपया के डाल के एक ईंटा अगर आपके यहाँ निकल जाए, वहाँ चल के देख लिया जाए, अगर एक ईंट निकल जाए वहाँ 1 रुपया का काम निकल जाए, तो यही बड़े स्पष्ट के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हम आपके यहाँ ध्रुव सत्य खबर.com पे जोन भी हम माया देवी के जनता हमें सजा दे चाहिए, हम उसका स्वीकार करी था। और खेल के निस्बत में यकीनन हम स्पोर्ट्स जोन देश के झंडा वो के हैं, जोन फीलिंग हमरे अंदर है, शायद वो नेता के अंदर ना हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अभी तक आप देखा गए ध्रुव सत्य खबर.com, जहाँ ध्रुव सत्य खबर.com में यह चुनावी माहौल के विषय वस्तु के बारे में चर्चा करत आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के नेता के रूप में रहा युवा नेता कॉमरेड फैजल खान जी से आज बातचीत के क्रम में हम बाटी, जहाँ यह क्षेत्र के विकास के लिए और यह क्षेत्र के आगे नेतृत्व करे खातिर गाँव पालिका मायादेवी गाँव पालिका के अध्यक्ष के रूप में आप आगे बढ़ा है चुनाव में। तो वास्तव में जो चुनावी हल्ला है का, ये चुनावी हल्ला है जहाँ आपके बढ़त है कह के बढ़त आपके बनत है, वास्तव में क्या है हल्ला है कि आप महसूस भी के आगे रियलिटी ये हम ईमानदारी के साथ जो 5 वर्ष जनता के बीच में इतना ईमानदारी से एक दिन छुट्टी ना लेंगे। जी, हमारे पास भी परिवार है, हम यकीनन नई पार्टी रही हमारी, लेकिन यह एक नई पार्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुका है। हमन के नीति रिवाज ये सब कुछ बदलाव आ गया है, हमरे सच्चा चुना जाए, अच्छा चुना जाए, वो में फैजल खान पहले नंबर पे आवत है। और बस ये 2-4 दिन और है, चुनाव में कहीं केहू से कोनो प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम लोग एक तरफा एक इलेक्शन जीत रहे हैं और जीता भी जाता है। यही के वजह है आप लोगों के, शायद आप बाहर जब जावा जाए तो बौखलाहट देखा जाएंगे बचन के, वो में बहुत से ऐसे लोग हैं अनर्गल प्रचार, उल्टा सीधा काम, गाली गलोच, हम कही दिन हमें गाली दो जोन भी दो, हम मुद्दा से भटके वाला आदमी नहीं हुए। मुद्दा तोहरे आंख में आंख मिला के पूछा, तो से सवाल आंख में आंख डाल के पूछा। फैजल जी, आप हो आगे ध्रुव सत्य खबर के कार्यक्रम के अंतिम में, तो वास्तव में कैसा संदेश आप अपने जो आपके वोटर लोग हैं, यहाँ के जो माया देवी के बासिंदा लोग हैं, वास्तव में कैसा संदेश देख चाह रहे हैं? हमें माया देवी गाँव पालिका के सभी सम्मानित वोटर दीदी, आमा, बुआ, भाई बहनी के एक चीज के का हम संदेश दी चाहिए था। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जो नहीं मेहनत करा गया है हमरे, जो नहीं युवा साथी सारा लोग जो नहीं बदलाव के हवा चला है उनमें शामिल है, डट के खड़ा है हमरे। आप लोग भी डटा जाए, ईमानदार चुना जाए, यकीनन यहाँ के दिशा और यहाँ के दशा सब बदले वाला है। केहू कहूँ कोनो में दूर दूर तक लड़ाई में भी ना है, बस खाली अनर्गल प्रचार अफवाह है। उनके आखिरी हथकंडा हुए, पैसा हुए, उनके पैसा खाली पैसा के धोस देते हैं। तो हम बड़े ओसे कहवे ई पैसा अगर ये लोग करोड़ों करोड़ बांटत हैं, आप लोग पैसा इनसे लेवा जाए, कम से कम ये भ्रष्टाचारी के कुछ तो खर्चा करवाओ, सब पैसा लेवन से
इवन जितना भी भ्रष्टाचार का पैसा है कहीं ना कहीं यहाँ लगावत है। और हम ये बड़े ईमानदारी के साथ ही यहाँ के सम्मानित जनता से अनुरोध करे चाहिए हम आपके परिवार के हुई, हम आपके निराश नहीं करब। हमेशा यहाँ माया देवी गाँव पालिका के लोगन के सर हमेशा फख्र से ऊंचा रही। जे भी हमें वोट करत है उन्हों से हमारा अनुरोध है, और जे नाई करत है उन्हों से हमारी ये अनुरोध है कि आप एक अच्छा नेता चुना जाए, सेवक चुना जाए, नेता बाद में चुना जाए। पहले एक ईमानदार व्यक्ति जो आपके लड़ाई लड़ सके, जो आपके बात रख सके। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो एकदम डमी कैंडिडेट हैं, उनके बस एक के ठप्पा है बाबूबान और कुछ नहीं है, जिम्मेदारी पर था। ये सबसे हटा जाए, मुक्त हुआ जाए। ठीक है, नाता बाता कृपा बात सब कुछ रखो, लेकिन चुनाव के टाइम में ये ऐसा माहौल है, अगर आप लोग यहाँ से चुका जाए तो 5 वर्ष पछतावा जाए। यह नाते ईमानदारी और सच्चा जोन भी व्यक्ति है वो का चुना जाए, वोट किया जाए। फैजल जी, आप कार्यक्रम में आवागे ध्रुव सत्य खबर में बहुत बहुत धन्यवाद है, अपन टाइम देवागे और विशेष करके स्थानीय चुनाव विशेष कार्यक्रम में आप ग्राउंड रिपोर्ट में उनके साथ देवागे, बहुत धन्यवाद है। दर्शक महानुभाव अभी आप सुना गए ध्रुवसत्यखबर.com ध्रुवसत्यखबर.com आप दैनिक रूप में निरंतर सुन सका जाते हैं। विशेष करके सब समय चर्चा, विभिन्न चर्चा जहां आपके गाँव के लगायत देशव्यापी रूप में कौन भी घटना परिघटना के लगायत आने वाले चुनाव के विशेष अभी हमारे सब बीच में हुआ गया है। और आज आप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी कपिलवस्तु जिला के महदवी गाँव पालिका से आप चुनाव में अपन अग्रसरता कायम करल दावी करत रहा नेता फैजल खान जी से बातचीत करल विषय वस्तु का आज आप सुना गए। ऐसे आपके भी गाँव के कोनो भी विषय वस्तु है तो आप जरूर उनके ध्रुव सत्य खबर का एक बार समझे कोशिश किया जाए, और आप भी यह चैनल के माध्यम से अपन गाँव के विषय वस्तु को उठान करें न भुलावा जाए। यह कहा तमाम दर्शक महानुभाव जी कार्यक्रम का देखा जाता है, ये कार्यक्रम का आप देख के अपन मनसाय अपन सुझाव सलाह प्रक्रिया का व्यक्त कर न भुलावा जाए। यह कहा हमें कार्यक्रम से अनिल तिवारी विदा बहन, नमस्कार। आ रहा है शरण मेरा सच्चे दिल से बंधन है, अभिनंदन